विकारों का दिवाला निकालकर अंतःकरण में आत्मज्योत जगाने वाला मनुष्य धन्य है। घर की साफ सफाई, मोहल्लों की साफ सफाई, दुकानों और फैक्ट्रियों की साफ सफाई दिवाली के दिनों में एक काम ही है। दूसरा काम, नई वस्तु खरीदी जाती है, चांदी आदि का महत्व है खरीदने का, बर्तन आदि। तीसरा काम होता है दिए जलाना, प्रकाश करना, और चौथा काम होता है मिठाई खाना, खिलाना। ऐसी दिवालियां आती और वर्ष में एक बार ये पर्व होता है, लेकिन जीवन का एक साल घट हो जाता है, आयुष्य खत्म हो जाता है। आयुष्य खत्म हो जाता है, 60, 65, 70 दिवालियां होते होते आदमी चल बसता है संसार से। ये ऐहिक दिवालियां ऐहिक हर्ष देती है, लेकिन ऐहिक दिवाली का उद्देश्य आध्यात्मिक दिवाली मनाने में जो लोग करते हैं वे धनभागी। जैसे साफ सफाई करते हैं, ऐसे अपने चित्त को स्वच्छ, न राग चिपके, न द्वेष चिपके, न भय चिपके, न चिंता चिपके, किसी भी विकारों की गंदगी अपने चित्त में ना रहे। ये हो गया अंतर सफाई। किस किस से सटेंगे? राग से सटेंगे, द्वेष से सटेंगे, जाति से सटेंगे, पंथ से सटेंगे, तो अंतःकरण मलिन हो जाएगा। अंतःकरण जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद और आत्मिक प्रकाश से संपन्न करना हो तो अंतःकरण की सटक पटक, और ये मिले तो सुखी हो जाऊं, यहां जाऊं तो सुखी हो जाऊं, ये पाऊं तो सुखी हो जाऊं, ऐसा बनूं तब सुखी हो जाऊं, ये भ्रमणा निकालनी पड़ेगी। जो जहां है वहां अपने में ठीक से गोता मारे तो अंतःकरण शुद्धि का प्रसाद उसके चित्त में प्रकट हो जाएगा। प्रसादे सर्व दुखा नाम, उस प्रसाद से सारे दुखों का अंत हो जाएगा। सारे दुखों के मूल में है सुख की ललक। बाहर से सुख भीतर भरने की ललक से ही दुख पैदा होते। वासनावान को ही दुखों की खाई में गिरना पड़ता है। निर्वासना निरालंबो शोभते शुष्क पर्णवत, अष्टावक्र कहते हैं। जो निर्वासनिक हो गया उसे फिर किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, आकृति का अवलंबन नहीं है। शोभते शुष्क पर्ण, जैसे सूखा पत्ता जिधर की हवा आई उधर को फरकाया, ऐसे ही उसका प्रारब्ध वेग से जीवन चलने लगता है। अंतःकरण शुद्ध हुआ ईश्वर की ललक से, संसारी सुख की ललक से अंतःकरण मलिन होता है, और परमात्मा सुख की इच्छा मात्र से अंतःकरण शुद्ध होने लगता है। जैसे घर में, दुकान में, कल कारखानों में सफाई की आवश्यकता पड़ती है दिवाली, ऐसे अपने अंतःकरण की शुद्धि की आवश्यकता। जो समझता है वो धनभागी। दूसरा काम, नई चीज लाना। जीवन में एक नया कोई व्रत नियम डाल दे। जरा जरा बात में फिसल पड़ते हैं, सुख की लालच में, दुख के भय में। जैसे गांधी जी ने अपने जीवन में व्रत रख दिया था, हफ्ते में एक दिन न बोलने का, ब्रह्मचर्य का व्रत, सत्य का व्रत, प्रार्थना का व्रत। ऐसे ही कोई ऐसा व्रत अपने जीवन में, अपने चित्त में रख दे, जिस व्रत से आदमी अपने लक्ष्य की तरफ दृढ़ता से चल सकता और श्रद्धा तीव्र होती और सत्य की प्राप्ति हो जाती। तो दूसरी चीज अपने अंतःकरण में ये लानी है। एक तो अंतःकरण की स्वच्छता, ईश्वर प्रीति से स्वच्छता आएगी और संसार की प्रीति से मलिनता आएगी। ईश्वर जप, ध्यान और ईश्वर निमित्त कर्मों से स्वच्छता आएगी और स्वार्थ निमित्त कर्मों से अस्वच्छता आती। दूसरा, नई चीज खरीदना, अर्थात
जैसे बकरा है या पशु है जो आकर्षित हो गया इंद्रियों में और इंद्रियां मन को खींच गई और मन बुद्धि को खींच गया और पशु जीवन में पूरा हो जाता है, ऐसे ही मनुष्य पाशवी अंश में पूरा ना हो जाए, क्योंकि मनुष्य में तीन तीन संभावना है। पाशवी अंश है मनुष्य को जन्म जन्मांतर के संस्कार है, लेकिन मानवीय शरीर मिला है माता पिता दादा दादी नाना नानी जप ध्यान संस्कार, तो वो मानवीय अंश का विकास करके अपना ईश्वरीय अंश विकास कर दे। तो कोई व्रत ला दे, ब्रह्मचारी व्रते स्थिता, जैसे ब्रह्मचारी गुरु के आश्रम में रहता और गुरु की आज्ञा और निगरानी बिना कहीं जाता नहीं है, न तो मन हावी हो जाए न कहीं कुकर्म में फिसले, क्योंकि ब्रह्मचारी व्रते स्थिता। मना संयम मच्चित्तो युक्ता आसित मतः परा, मन को संयम करके मेरे में चित्त लगाता है, मुझ में टिकता है। इस प्रकार दिव्य जैसे घरों में चांदी आदि कपड़े या बर्तन खरीदे जाते हैं, ऐसे अपने चित्त में उस परमात्मा को पाने के लिए कोई दिव्य पवित्र आत्म साक्षात्कार में सीधा साथ दे, ऐसे व्रत ला देने चाहिए। तीसरी बात दिया जलाना होता है, अर्थात साक्षी भाव का ज्ञान का दिया जलाए। सुख आए तो उसमें बहने के पहले देखे कि आया है, दुख आया तो उससे दुखी होने के पहले देख ले कि आया हुआ है। दुख भी आया है तो जाएगा, सुख भी आया है तो जाएगा, बीमारी आई है तो जाएगी, तंदुरुस्ती आई है तो जाएगा, शरीर भी आया है तो जाएगा, लेकिन शरीर के पहले जो था अभी जो है बाद में जो रहेगा वो मैं कौन हूं। इस प्रकार ज्ञान की जिज्ञासा करे तो ज्ञान का दिया चलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं ज्योतिषाम अपि तद ज्योति तमसा परमुच्यते, वो ज्योतियों का ज्योति आत्मज्ञान दिया जलाए, जो सुख का भी प्रकाशक है, दुख का भी प्रकाशक है, काम का भी प्रकाशक है, क्रोध का भी प्रकाशक है, चिंता का भी प्रकाशक है। चिंता में डूबो मत, चिंता को देखो, चिंता आई है मन में। मेरो चिंत्यो होत नहीं हरि को चिंत्यो होए, हरि चिंत्यो हरि करे मैं रहूं निश्चिंत। चिंता ऐसी डाकिनी काटी कलेजा खाए। अब चिंता नहीं चिंतन करूंगा। हे च फिकर मत कर्तव्यम कर्तव्यम जिक्रे खुदा, खुदा ताला प्रसादेन सर्व कार्यम फते भवे। चिंता की जगह पर ज्ञान का प्रकाश, भय दुख की जगह पर ज्ञान का प्रकाश। क्या हो जाएगा, ये हो गया, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, डर के क्या मरे। आत्मा परमात्मा अमर है और शरीर मरने वाला है। संसार दुखालय है और परमात्मा आनंद मधुरालय है। मधुरालय के हम सनातन सपूत है और दुखालय का ये शरीर प्रतिनिधि है। शरीर को मैं मानने का अज्ञान छोड़ते जाए और ज्ञान प्रकाश में जीते जाए। दुख और सुख में अपने को डुबाने की गलती का अज्ञान छोड़ते जाए और परमात्मा प्रकाश में जीते जाए। ये तीसरा काम। चौथा काम मिठाई खाते और खिलाते, अर्थात अपने आत्म सुख की मधुरता अंतःकरण में लाएं और दूसरों तक बांटें। उसमें बिल्कुल सीधा सरल उपाय है, सभी को सहज में लाभ हो ऐसा उपाय है। जैसे सुबह नींद में से उठे, पंजों के बल से 15-20 जंप मारे, जिससे इंडा और पिंगला नाड़ी का द्वार स्वच्छ हो और सुषुम्ना का द्वार खुले। जैसे अभी आते समय जंप मारे, कूदे फांदे, फिर गर्दन पीछे कर दो और लंबा श्वास ले, उसमें ओम भरे और छोड़े तो 1, फिर ले 2, 20 बार गर्दन पीछे दबोच के करें, जिससे नाड़ी जाल बुद्धि शक्ति का स्वच्छ हो। फिर 20 लंबे श्वास ठोडी को कंठकूप में दबाकर ले
और 2 श्वास जो बताते हैं साधना में और अंदर की मधुरता प्रकट करने में सहायक होते हैं, दीक्षा के समय वो 2 ले, आपका स्वभाव मधुरता वाला हो जाएगा। आपकी भीतर की मिठाई प्रकट होने लगेगी। आप मधुमेह होंगे तो आपके संपर्क में आने वाले भी मधुमेह। जब आप मिठाई खाते हैं तो आपके पास आने वाला मिठाई से वंचित थोड़ी होता है, लो जरा खा लिया, मेहमान आ गया, रिश्तेदार आ गए। आप अपने को मधुमेह बनाइए। चिंता में, निंदा में, द्वेष में, भविष्य के चिल्ली के किल्लों में अपने को मत उलझाइए।